नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया पॉलिटिक्स एंड क्राइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में कौन कौन से बड़े बिल्लियाँ या बिग कैट्स पाई जाती हैं। भारत में शेर पाए जाते हैं, भारत में बाघ पाए जाते हैं जिन्हें टाइगर कहते हैं, और भारत में पैंथर पाए जाते हैं या जिसे तेंदुआ कहते हैं। और भारत में जो 4 मुख्य बिल्लियाँ होती हैं उसमें से चीते नहीं पाए जाते हैं। एक और होती है जैगुआर, लेकिन वो भारत में हिस्टोरिकली कभी नहीं पाए जाते। वो जो हैं नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं, ये वहीं के निवासी हैं। तो जो चारों मेन बिग कैट्स हैं उसमें से भारत में केवल चीता नहीं पाए जाते। तो भारत सरकार का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट चीता, जिससे कि भारत इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जहाँ पे सारे बिग कैट्स पाए जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, दिन के 24 घंटे में 5-10 मिनट इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए भी दीजिए। इससे आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। दोस्तों, आइए बात करते हैं भारत में चीता के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि 1947 में चीतों को आखिरी बार देखा गया था। उस समय छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत थी कोरिया। वहाँ के राजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव। उन्होंने देश के आखिरी चीतों को शिकार करके उन्हें मार दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया। तो अब प्रोजेक्ट चीता के जरिए भारत में फिर से चीतों को बसाने की बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में भारत सरकार को क्या परेशानियां हैं और क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। भारत सरकार ने भारत में चीतों को बसाने के लिए 20 चीते मंगाए थे, जिसमें से 12 चीते जो हैं वो साउथ अफ्रीका से थे और 8 चीते नामीबिया से मंगाए गए थे। इसमें से एक चीता जो कि नामीबियन मूल की थी, सियाया नाम था उसका, उसने 4 बच्चे भी दिए। ये भारत में 1952 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारत में चीतों ने जन्म लिया हो। लेकिन चीतों इस प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा धक्का पिछले 3 महीने में हुआ है, जिसमें से 3 महीने में 3 चीते की डेथ हो गई। इसमें से पहली चीता जो थी वो उदय था, जिसको कि मिक्स इन्फेक्शन की वजह से इसकी डेथ हुई, जिसमें बैक्टीरियल और वायरल दोनों थे। दूसरी चीता थी साशा, जिसको कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फेल हो गया था इसका, बाद में किडनी फेल होने से इसकी मौत हो गई। और तीसरी अभी हाल फिलहाल में जो डेथ हुई है उसमें मादा दच्छा नाम है इसका, ये फीमेल चीता है दच्छा नाम। इसको पहले कहा जाता था कि मेटिंग के दौरान इसकी डेथ हुई। दोस्तों, साउथ अफ्रीकन मूल के चीते मेटिंग के दौरान काफ़ी हिंसक हो जाते हैं, लेकिन अभी आई रिपोर्ट से पता चला है कि इसकी मेटिंग के दौरान नहीं, आपसी लड़ाई में इसकी डेथ हुई है। तो क्या भारत में ये जो प्रोजेक्ट चीता है, क्या ये फेल हो रहा है? आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, जो कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा गया है, पहले तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी 21 बताई गई थी, लेकिन अभी क्या है, हाल फिलहाल में हो रही डेथ्स के कारण इसकी इसकी कैपेसिटी पर फिर से विचार किया जा रहा है और ऐसा प्लान किया जा रहा है कि 3 नए साइट्स में चीतों को छोड़ दिया जाए ताकि कैपेसिटी कम हो और इनको फलने फूलने के ज़्यादा अवसर मिले। जिसमें से पहला है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा है बैंसरोरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी कूनो नेशनल पार्क में 5 और चीते रिलीज किए जाने हैं। ऐसे में इन नई साइट्स पर काम देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द इनको छोड़ दिया जाए। बात करें प्रोजेक्ट चीता में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो दोस्तों पहले भारत में चीते होते थे लेकिन अभी चीते नहीं हैं। आप कहेंगे कि चीते क्यों नहीं है, तो आप बोलेंगे कि इनका शिकार बहुत ज़्यादा हो गया, पर केवल एक रीज़न नहीं है। शिकार हुआ अच्छी बात है, आप कहें सॉरी शिकार हुआ है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहें कि केवल शिकार की वजह से चीते ख़त्म हुए तो ये जो है कहीं से मतलब तर्क संगत बात नहीं है, क्योंकि केवल शिकार से इतना नहीं मारा जा सकता। शिकार तो बाघों का भी हुआ, शेरों का भी हुआ, लेकिन वो सब भी सरवाइव कर रहे हैं। चीते, जिसे कि जंगल का बिजली भी बोलते हैं और बिग कैट्स का उसेन बोल्ट भी बोलते हैं, अगर हम इन्हें देखें तो ये सरवाइव कहाँ कर रहे हैं? ये सरवाइव कर रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका में। वहाँ का सहेल रीजन और सवाना ग्रासलैंड इनके सबसे ज़्यादा फर्टाइल चीज़ें हैं इनके लिए। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ओपन ग्रास लैंड होता है, डेंस वेजिटेशन होता है और माउंटेनियस टेरेन होती है, और वहाँ का वेदर पैटर्न लगभग सेम होता है। भारत में समस्या क्या है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, ओपन ग्रास लैंड, डेंस वेजिटेशन और माउंटेनियस टेरेन, एक साथ बहुत कम है। और जो इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है वो है कि वेदर पैटर्न की। भारत में
डिफरेंट वेदर पैटर्न्स हैं, यानी वेदर चेंज बहुत होते हैं। तो ऐसे में भारत सरकार को एक और इनमें देखना होगा कि क्या ये वेदर पैटर्न सह पाएंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे। आप अपने चैनल को इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के विकास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू।